नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिसिस में। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं, आज हम एनालिसिस करेंगे यूएस के एक स्टॉक का जिसका नाम है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट का जो स्टॉक है, वो कुछ अच्छा जो है परफ़ॉर्म करने वाला है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। साथ में उस स्टॉक के प्राइस एक्शन के बारे में और उसके साथ जो है अन्य इंडिकेटर का जो है कन्फर्मेशन लेकर जो है, उसमें हम ये निष्कर्ष निकालेंगे कि ये स्टॉक जो है आने वाले सेशन में किस प्रकार का मूवमेंट के लिए रेडी है। साथ में हम प्राइस एक्शन के चार्ट पर उसके चार्ट को देखकर हम ये भी निष्कर्ष निकालेंगे कि मार्केट के पार्टिसिपेंट जो है इस स्टॉक के लिए जो है किस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं और साथ में हम आरएसआई का भी और वॉल्यूम का भी यूज़ करके हम देखेंगे कि प्राइस जो है किस प्रकार से बिहेव कर रही है और मार्केट के पार्टिसिपेंट का जो है बिहेवियर क्या है आने वाले सेशन में। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हो। तो चलिए चलते हैं फटाफट टाइम वेस्ट किए बिना अपने चार्ट पर और वॉलमार्ट के चार्ट के हम एनालिसिस करते हैं और सीखते हैं एक एडवांस में। ओके? तो दोस्तों जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हम वॉलमार्ट के वीकली चार्ट पे आ चुके हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्राइस में हमने एक आरएसआई इंडिकेटर में हमने एक आरएसआई को प्लॉट किया है, फिर वॉल्यूम को, ओके? और हम इसके बेस पर जो है हम ये कंफर्मेशन निकालेंगे कि प्राइस जो है किस प्रकार का बिहेव कर रही है, ओके? तो जब भी हम किसी स्टॉक के बारे में बात करते हैं तो हमारा पहला काम ये होता है कि स्टॉक का ट्रेंड क्या है ना? कोई भी स्टॉक की प्राइस के बारे में बात करते हैं तो हमारा पहला काम क्या होता है कि उसका ट्रेंड क्या है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देखो तो ये ट्रेंड जो है अप ट्रेंडिंग में है। अगर हमें इसको अच्छे से थोड़ा-सा आइडेंटिफ़ाई करना है तो हम चाहें तो इसमें हम 20 पीरियड का मूविंग एवरेज भी यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो हम ट्रेंड लाइन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे मूविंग एवरेज यूज़ करके दिखाता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, है ना? टाइप करेंगे, ऐसे में टाइप कर दो, ओके? स्मूथेड एवरेज और यहाँ पे जाकर जो है मैं इसको देखिए यहाँ पे ये इसका मूविंग एवरेज का पीरियड जो है कौन-सा है, 7 पीरियड का मूविंग एवरेज है और वीकली चार्ट पर जो है कितना अच्छे से काम कर रहा है, ओके? ये देखिए, ये 7 पीरियड का मूविंग एवरेज जो है वीकली चार्ट पर अच्छे से काम कर रहा है, ओके? तो जब भी मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी हम किसी मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं, तो ये 7 पीरियड का मूविंग एवरेज वीकली चार्ट पर अच्छे से काम कर रहा है और इस मूविंग एवरेज को, इस 7 पीरियड के मूविंग एवरेज को अगर मैं डेली चार्ट पर लेके जाऊँ, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो सेम टू सेम इसके जैसा ही काम करे, ओके? तो ये बात को ध्यान रखिएगा और ये भी ज़रूरी नहीं है कि 7 पीरियड का मूविंग एवरेज जो है, एक स्टॉक के चार्ट पर जो है अच्छे से काम कर रहा है, तो दूसरे कमोडिटी के चार्ट पर, क्रिप्टो के चार्ट पर जो है उसी तरह से काम करे, ये भी ज़रूरी नहीं है। सब चार्ट पर जो है अलग-अलग मूविंग एवरेज की आवश्यकता होती है। अपने सुविधा के अनुसार, है ना? बैक टेस्टिंग के हिसाब से जो है हम उसमें लगा सकते हैं, ओके? तो हमने ट्रेंड को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए हमने एक मूविंग एवरेज को प्लॉट कर दिया 7 पीरियड का। हमने देखा कि हाँ, ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ है और यहाँ पर देखिए ट्रेंड ऊपर की तरफ है और इस जो मूविंग एवरेज है उसको एक बार नीचे की तरफ जो है कट करने के बाद जो है प्राइस जो है फिर से अपने मूविंग एवरेज को सपोर्ट की तरफ जो है एक्सेप्ट कर रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ओके? तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों इस मूविंग एवरेज के पीरियड को थोड़ा-सा चेंज करता हूँ। मैं इसको 20 पीरियड रखता हूँ, ठीक है? 20 पीरियड जो है रखता हूँ और देखता हूँ कि कैसे यूज़ हो रहा है आज कितना कैसे किस प्रकार से काम कर रहा है। तो देखिए देखो, जो 20 पीरियड का मूविंग एवरेज जो है दोस्तों, ये काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, ओके? और यदि मैं यहाँ पे एक और मूविंग एवरेज यूज़ करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। चलिए यहाँ पे लेकिन उसको हम बाद में क्योंकि वो सब हम करने जाएँगे तो यहाँ पर टाइम ज़्यादा लग जाएगा, उसको हम अगले सेशन में क्लियर करेंगे। तो हमारा अल्टीमेट गोल क्या है कि ट्रेंड को पहचानना कि ट्रेंड किस प्रकार से है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि ये जो 20 पीरियड का मूविंग एवरेज है, वो कितना अच्छे से जो है काम कर रहा है एक सपोर्ट के रूप में। और एक बार जो है प्राइस इसको ब्रीच किया है नीचे की तरफ लेकिन फिर से जो है एक सपोर्ट के रूप में एक्सेप्ट करके प्राइस जो है इसके ऊपर है, ओके? तो हम यहाँ पर आ गए हैं, तो हमारा यहाँ पे काम क्या है कि देखिए प्राइस जो है एक इम्पोर्टेंट ज़ोन, है ना? ये जो ज़ोन है, ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस ज़ोन के रूप में काम कर रहा है क्योंकि प्राइस यहाँ पे आने के बाद जो है इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किए बिना जो है प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रही है, ओके? जैसा कि आप देख रहे हो, साइडवेज हो जा रही है प्राइस कितने कई वीक से।
और यदि आप RSI को थोड़ा-सा और देखोगे तो RSI देखिए किस ज़ोन में है, 60 और यहाँ पे देख सकते हो 60 और 40 के ज़ोन में है RSI। तो जब भी RSI 60 और 40 के ज़ोन में होता है तो मैं अक्सर आपसे कहता हूँ, चार्ट पर भी दिखाता हूँ कि साइड जो है प्राइस होता है, ओके? तो हम यहाँ पर आशा क्या करेंगे, जब हमें एंट्री लेना है तो हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर ब्रेकआउट का हम यहाँ पे वेट करेंगे। जब यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो जो ये RSI जो है आपको ये 60 के पास नज़र आ रहा है, ये जो है 60 के ऊपर हमें होना चाहिए। जब प्राइस जो है ब्रेकआउट करे अपने ज़ोन से ऊपर, है ना? जो रेजिस्टेंस ज़ोन दिख रहा है आपको, तो ये जो RSI जो है अपने 60 के जो ये लेवल है, इसको 60 के जो ज़ोन है, इससे ऊपर की तरफ जो है ब्रेकआउट करे, तब जो है हम ऐसा समझेंगे कि यहाँ पे प्राइस में स्ट्रेंथ है। ओके? यदि आप प्राइस एक्शन को थोड़ा-सा और क्लोज़ली ट्रैक करो, क्लोज़ली देखो तो यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे देखिए दोस्तों, मार्केट में मार्केट में जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, वो अपने बुद्धि के अनुसार, अपनी अ, एनालिसिस के अनुसार जो है काम करते हैं, ओके? तो जो ये 20 पीरियड का मूविंग होता है दोस्तों, ये अक्सर जो है सभी ट्रेडर्स को, सभी इन्वेस्टर को जो है पता है, ये आम बात है, कोई नया बात नहीं है, ओके? सभी लोग जो है अलग-अलग उद्देश्य से इसके यूज़ करते हैं। तो जनरली क्या होता है कि 20 पीरियड का मूविंग एवरेज जो है, एक अच्छे से सभी स्टॉक पर जो है, अच्छी तरह से लगभग जो है काम करता है। तो यहाँ पे देखिए इस स्टॉक से, है ना? ये जो स्टॉक है वॉलमार्ट का, ये 20 पीरियड के मूविंग एवरेज को जो है यहाँ पे 1 सप्ताह के लिए क्या किया है, नीचे की तरफ जो है क्लोज़ कर दिया है। तो जो भी मार्केट के पार्टिसिपेंट हैं, जो भी वीकली चार्ट पे काम करते हैं, उनको लगा होगा कि नहीं, ये प्राइस जो है, उनको लगा होगा ऐसा कि ये प्राइस जो है इस प्रकार से सपोर्ट के रूप में काम कर रही थी, लेकिन यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया है। तो यहाँ पर जो है कुछ पार्टिसिपेंट, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ पार्टिसिपेंट जो यहाँ पर निकल गए होंगे, जिससे जो स्मार्ट मनी है, जो और भी स्टॉक को खरीदना चाहते हैं, अपने पोजीशन को बढ़ाना चाहते हैं, उनको यहाँ पर सेलिंग मिली होगी, जिससे वो यहाँ से जो है अपनी और पोजीशन को ऐड कर पाए होंगे, और जिससे जो है उसी कारण से जो है आप यदि आप कैंडल की साइज़ देखोगे यहाँ पे, सपोर्ट के पास से जैसे ही प्राइस ऊपर गई, है ना? मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेकर जैसे ही प्राइस ऊपर गई, तो कैंडल की साइज़ देख सकते हो आप, कितने बड़े-बड़े कैंडल। साथ में वॉल्यूम के साथ। वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा है देखिए यहाँ पे, और जैसे ही प्राइस प्राइस साइड में गई तो वॉल्यूम देखिए किस प्रकार से। ओके, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, अब यदि हम यूएस के स्टॉक को ट्रेड करते हैं, यदि हम इस स्टॉक को ट्रेड कर सके, है ना, बाय कर सके, तो हमें क्या करना है, इस रेजिस्टेंस जोन को जो है ब्रेकआउट होने का वेट करना है, और RSI जो है 60 के ऊपर ट्रेड करना चाहिए, 65 है, 70 जब ये ब्रेकआउट करे तो 70 के ऊपर हो, 70 हो तो और अच्छा, है ना? तो इस प्रकार से, तो हम इसके प्रीवियस में देखें तो प्रीवियस के कैंडलस्टिक को देखकर जो है हमें प्राइस में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जो है नज़र आ रहा है। जैसा कि आपको कैंडलस्टिक जो है बता रहा है। यदि आप चार्ट को रीड करते हो तो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो इसको चलते हैं थोड़ा-सा डेली चार्ट पे देखते हैं कि डेली चार्ट जो है क्या कह रहा है। ओके? तो आप देख सकते हो कि हमने वही 20 पीरियड का जो है मूवमेंट जो है डेली चार्ट पे हमने यूज़ किया। ओके? तो आप देखिए प्राइस एक रेजिस्टेंस ज़ोन के पास आकर जो है किस प्रकार से बिहेव कर रही है, जैसा कि आप देख रहे हो। तो हमारा भी यहाँ पे यही उद्देश्य होगा कि प्राइस जो है अपने 60 के ज़ोन से जो है क्या करे, ब्रेकआउट करे। 60 के ज़ोन से ब्रेकआउट करे ऊपर की तरफ जो है, तब जो है हम अपने आप को यहाँ पे जो है प्लेस करेंगे। और साथ में ब्रेकआउट के साथ में वहाँ पे, इसका मतलब ये नहीं कि ब्रेकआउट करे और ब्रेकआउट करने के बाद अपने आप को जो है नीचे की तरफ जो है क्लोज़ कर ले। कभी-कभी ऐसा भी होता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे कि ज़ोन को ब्रेकआउट किया ऊपर की तरफ, लेकिन क्लोजिंग कहाँ हुई? नीचे। तो ऐसा यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि क्लोजिंग ऊपर ना हो, लेकिन हमें क्या करना है, क्लोजिंग का वेट करना है। ओके? और साथ में यदि जब ब्रेकआउट हो तो वॉल्यूम का भी सपोर्ट होना चाहिए, ध्यान रहे। ओके? तो दोस्तों ये था हमारा वॉलमार्ट का जो स्टॉक है उसका एनालिसिस। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों जो भी आपके मित्र हैं, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, उनको स्टॉक मार्केट के बारे में आइडिया नहीं है,
कि स्टॉक को कैसे एनालिसिस करते हैं, है ना? स्टॉक को चार्ट को कैसे पढ़ते हैं, स्टॉक को किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले उसमें कौन-कौन से एनालिसिस करते हैं। तो उनको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी एक हेल्प मिले, है ना? उनको एक व्यू मिले कि हाँ, किसी भी स्टॉक को कैसे देखते हैं, किसी भी स्टॉक के चार्ट को कैसे रीड करते हैं, ओके? तो चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ।